अजमेर के एक छोटे से मोहल्ले में संदीप अपने बेटे अंकुश के साथ रहता था। संदीप एक मेहनती आदमी था जो दिन रात अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता था ताकि अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। अंकुश, जो अभी किशोरावस्था में था, एक खुशमिजाज लड़का था। उसे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत पसंद था और वह अक्सर अपनी बुआ के घर फारबिसगंज जाकर छुट्टियां मनाने जाता था। अंकुश की बुआ का नाम कविता था। उनकी शादी रमेश के छोटे भाई रोशन से हुई थी। रोशन और कविता का घर फारबिसगंज में था, जो अजमेर से काफी दूर था, लेकिन अंकुश को वहां जाना बहुत अच्छा लगता था। उसे बुआ के घर के आसपास के दृश्य और वहां की शांतिपूर्ण जिंदगी बहुत भाती थी। बुआ के घर जाने पर उसे न केवल एक नई जगह देखने को मिलती, बल्कि वहां उसे बहुत सारी कहानियां भी सुनने को मिलती। रोशन और कविता का घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था। रोशन एक अच्छे किसान थे और उनका खेत भी था, जिसमें वह हमेशा व्यस्त रहते थे। बुआ कविता की देखरेख से घर हमेशा व्यवस्थित और खुशहाल रहता था। अंकुश को बुआ के घर में बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती थी। एक दिन जब अंकुश फारबिसगंज गया तो बुआ ने उसे खेत में काम करने के लिए कहा। अंकुश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन बुआ की बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। तुम्हारी मदद से हमारा काम भी आसान होगा, बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकुश ने बुआ की बात मानी और खेत में काम करने चला गया। वह वहां बुआ और रोशन के साथ काम करता रहा और धीरे धीरे उसे खेतों की मेहनत की कद्र होने लगी। ये काम उसके लिए न केवल नया था, बल्कि एक तरह से जीवन के सच को समझने का एक अवसर भी था। कुछ दिन बाद अंकुश ने बुआ से पूछा, बुआ, आपको खेती का काम इतना अच्छा क्यों लगता है? बुआ हंसते हुए बोली, क्योंकि यह काम हमें धरती से जोड़ता है। हम जो बीज बोते हैं वही अंत में हमें फल के रूप में मिलता है। यह एक कठिन काम है, लेकिन जब देखो तो मेहनत का फल मीठा ही होता है। इस सरल जवाब ने अंकुश के दिल में खेती और मेहनत के प्रति एक नई इज्जत पैदा कर दी। वह अब जानता था कि किसी भी काम की सफलता मेहनत और समय की सही कीमत जानने में ही है। अंकुश का फारबिसगंज का ये यात्रा उसे एक नई दिशा दे गई थी। अब वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेती और मेहनत की महत्ता को भी समझता था। जब वह अजमेर वापस आया तो अपने पिता संदीप से इन बातों को साझा किया और उसने ये ठान लिया कि वह जीवन में कठिनाइयों से नहीं भागेगा, बल्कि उनका सामना करेगा। अंकुश के लिए फारबिसगंज का अनुभव सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका था। बुआ की बातें और खेत में बिताए गए दिन उसके दिलो दिमाग में गहरे उतर गए थे। वह जानता था कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ किताबों और पढ़ाई पर निर्भर रहना काफी नहीं होता, बल्कि असल जीवन के अनुभव भी बहुत जरूरी होते हैं। वह अब पहले से कहीं अधिक मेहनत करने लगा। घर पर आते ही वह अपने पिता संदीप की मदद करने में जुट जाता। संदीप को ये देखकर बहुत अच्छा लगता था कि उसका बेटा अब अपने काम को और अधिक गंभीरता से लेता है। संदीप ने कभी भी अपनी मेहनत से पीछे हटने का नाम नहीं लिया था और अब वह चाहता था कि उसका बेटा भी उसी राह पर चले। एक दिन संदीप ने अंकुश से कहा, बेटा, जीवन में जो लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं वही सच्ची सफलता को पाते हैं। याद रखना, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। अंकुश ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझता हूँ पापा। अब मुझे लगता है कि मेहनत ही असली सफलता का राज है। कक्षा में भी अंकुश का प्रदर्शन अब पहले से बेहतर हो गया था। उसने खेत में काम करने और बुआ से सीखी हुई बातें स्कूल में भी लागू करने की कोशिश की। वह अब केवल पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में अच्छा करने की दिशा में काम कर रहा था। कुछ महीनों बाद जब गर्मियों की छुट्टियां आईं, तो अंकुश ने बुआ के पास जाने का मन बनाया। इस बार वह कुछ नया करने के लिए फारबिसगंज गया था। रोशन और कविता ने उसे खेतों का काम सिखाने की योजना बनाई। वे जानते थे कि अंकुश अब बड़े हुए और उसे पूरी तरह से कृषि कार्यों के बारे में समझाया जा सकता था। अंकुश ने बुआ से कहा, इस बार मैं सिर्फ मदद नहीं करूंगा, बल्कि इस काम को और अच्छे से समझने की कोशिश करूंगा। बुआ ने उसे सराहा, ये सही है बेटा, जो काम हम करते हैं उसमें पूरी तरह से ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। कुछ हफ्तों में अंकुश ने खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि किस तरह से मौसम का असर फसलों पर पड़ता है, किस प्रकार के बीजों का चयन करना चाहिए और खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन सारी चीजों ने उसे एक अलग ही दृष्टिकोण से जीवन को देखने की ताकत दी। इसी दौरान एक दिन रोशन ने अंकुश से कहा, तुम अब बहुत समझदार हो गए हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस खेत में कुछ ज्यादा निवेश करने को तैयार हूँ। इससे तुम्हारे भविष्य को भी एक नई दिशा मिल सकती है। अंकुश ने जवाब दिया, मैं इसे सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना चाहता।
मैं चाहता हूँ कि यह काम मेरे लिए एक अनुभव बने, जिससे मैं जीवन के हर पहलू को अच्छे से समझ सकूं। रोशन ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी सोच बहुत परिपक्व है, अंकुश। यही सोच तुम्हें आगे बहुत सफलता दिलाएगी। अंकुश ने फारबिसगंज में अपने बुआ और मामा से खेती के व्यापार के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब वह सिर्फ एक किसान नहीं बनना चाहता था। वह जानता था कि खेती के साथ साथ उसे अपनी शिक्षा भी पूरी करनी है, ताकि वह जीवन में और भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सके। अंकुश के भीतर एक नई आग सुलगने लगी थी। वह न केवल खेती, बल्कि हर उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता था जिसमें मेहनत और ईमानदारी का महत्व हो। उसके जीवन का उद्देश्य अब केवल पैसे कमाना नहीं था, बल्कि समाज की सेवा करना और अपने परिवार का नाम रोशन करना था। अंकुश की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। फारबिसगंज में बिताए गए उन महीनों ने उसे न केवल खेतों की मेहनत सिखाई, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया था। उसने समझा कि किसी भी कार्य को समझदारी, मेहनत और धैर्य से करने से सफलता मिलती है, चाहे वह पढ़ाई हो या कोई और काम। अब वह जीवन को एक नए नजरिए से देख रहा था, ये सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए है। अंकुश ने अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान देना शुरू किया। उसकी मेहनत और बदलाव स्कूल में भी साफ दिखाई देने लगे। वह अब पढ़ाई के साथ साथ अपने शिक्षक से भी हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। साथ ही उसने अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित करना शुरू किया कि वे भी मेहनत और सही दिशा में सोचने की अहमियत समझें। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। प्रिंसिपल ने कहा, अंकुश, तुम्हारी मेहनत और बदलाव देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारा प्रदर्शन अब बहुत अच्छा है और हमें विश्वास है कि तुम भविष्य में बहुत कुछ हासिल करोगे। ये सुनकर अंकुश की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद सर। ये सब मेरे परिवार और बुआ के कारण है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। अब अंकुश का लक्ष्य केवल अच्छी पढ़ाई करना नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि उसके माता पिता, बुआ और मामा को उसकी सफलता पर गर्व हो। उसने ठान लिया कि वह कोई भी कार्य, चाहे वह खेत का हो या स्कूल का, पूरी निष्ठा और मेहनत से करेगा। समय के साथ अंकुश ने खेती में भी नई तकनीकों को अपनाया। उसने अपने मामा रोशन से कुछ आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में सीखा और कुछ प्रयोग किए। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। उसके खेत में उपज की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हुआ। उसकी सफलता अब सिर्फ पारिवारिक खेत तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अब आसपास के किसानों के लिए भी एक आदर्श बन गया था। अंकुश ने बुआ से एक दिन कहा, बुआ, आप और मामा ने मुझे जो सिखाया, उसका मैं हर दिन उपयोग करता हूँ। खेतों के काम में नई तकनीकों के साथ साथ अब मैंने ये भी समझा कि अच्छे बीज और सही समय पर सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि हम इसे और भी बड़ा बनाएं, ताकि हम और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। बुआ हंसते हुए बोली, तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, अंकुश। अगर तुम चाहो तो तुम और भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब अंकुश की ख्वाहिश सिर्फ खेती में ही नहीं, बल्कि वह चाहता था कि वह अपनी शिक्षा पूरी कर एक समाजसेवी बने। उसने ये ठान लिया कि वह एक दिन न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, बल्कि समाज में भी बदलाव लाएगा। एक दिन अंकुश ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे लगता है कि मैं एक दिन एक बड़ी कंपनी या संगठन शुरू कर सकता हूँ, जो किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताता हो और उनकी मदद करता हो। इसके जरिए हम उन किसानों की मदद कर सकते हैं जो अभी भी पुरानी और पारंपरिक विधियों पर निर्भर हैं। संदीप ने अपने बेटे की बात सुनी और गर्व से कहा, बिल्कुल बेटा, तुम जो सोच रहे हो वह बहुत अच्छा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम जो चाहोगे वह हासिल करोगे। अंकुश का सपना अब धीरे धीरे आकार ले रहा था। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, साथ ही साथ खेती में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। कुछ सालों में उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक कृषि विशेषज्ञ के तौर पर काम करना शुरू किया। उसने न केवल अपने परिवार के खेतों को और भी ज्यादा उत्पादक बनाया, बल्कि आसपास के किसानों को भी नई तकनीकों के बारे में बताया। अंकुश का एक कदम उसकी सफलता की कहानी में एक और अध्याय जोड़ रहा था। उसका सपना अब सिर्फ खुद को सफल बनाने का नहीं था, बल्कि उसने ये ठान लिया था कि वह उन सभी किसानों की मदद करेगा जिनके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन मेहनत करने की पूरी ताकत है। अंकुश के प्रयासों और उसकी मेहनत ने न केवल उसके परिवार को समृद्ध किया, बल्कि उसने एक नई राह दिखाई, एक राह जहां मेहनत और समर्पण से कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। उसकी कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। और इस तरह अंकुश ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि समाज में बदलाव लाने का जो सपना देखा था, उसे भी सच कर दिखाया। अंकुश का भविष्य और समाज में परिवर्तन।
अंकुश ने अपनी मेहनत और समर्पण से बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन उसका सपना अब भी पूरा नहीं हुआ था। वह जानता था कि केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाना ही उसकी जिंदगी का उद्देश्य नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि उसके प्रयासों से समाज में भी सकारात्मक बदलाव आए। उसका सपना था कि वह छोटे किसानों को नई तकनीक और सही मार्गदर्शन देकर उनके जीवन को बेहतर बना सके। अंकुश ने अपने प्रयासों को और बड़ा किया। उसने एक कृषि कंपनी शुरू की, जिसका उद्देश्य छोटे और मझोले किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में बताना था। उसने किसानों को बीज चयन, सिंचाई के आधुनिक तरीके, मृदा की देखभाल और फसलों के लिए सही मौसम की पहचान जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां देने का काम शुरू किया। वह जानता था कि किसानों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने से न केवल उनका जीवन सुधरेगा, बल्कि देश की कृषि भी समृद्ध होगी। धीरे धीरे उसकी कंपनी ने सफलता की ओर कदम बढ़ाए। उसने किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले, जहां वे नई तकनीकों को सीख सकते थे। वह खुद भी किसानों के बीच जाता और उन्हें समझाता कि किस प्रकार मेहनत और सही ज्ञान मिलकर किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। अंकुश का एक सपना था कि उसकी कंपनी हर गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोल सके, ताकि हर किसान को मुफ्त में जानकारी मिल सके और वह अपनी खेती को और बेहतर बना सके। अंकुश की मेहनत का फल तब मिला जब उसने देखा कि उसकी पहल से कई किसानों की फसलें बेहतर होने लगी और उनका जीवन स्तर सुधरने लगा। वह महसूस करता था कि उसका जीवन का उद्देश्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह केवल खेती नहीं कर रहा था, बल्कि उसने समाज में बदलाव लाने का एक मिशन बना लिया था। एक दिन जब अंकुश अपने बुआ और मामा के पास फारबिसगंज गया, तो बुआ ने उसे गर्व से देखा और कहा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा काम किया है अंकुश। तुमने न केवल अपनी मेहनत से सफलता हासिल की, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाया है। अंकुश ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ, मुझे हमेशा आपने और मामा ने ही प्रेरित किया। मैं बस वही करना चाहता हूँ जो मुझे सही लगता है। मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा ही जीवन में सफलता की कुंजी है। अब अंकुश न केवल एक कृषि विशेषज्ञ था, बल्कि उसने एक समाजसेवी के रूप में भी पहचान बनाई थी। उसके प्रयासों ने न केवल उसके परिवार को समृद्ध किया, बल्कि किसानों की जिंदगी में भी एक नया उजाला दिया। समाज में बदलाव लाने की उसकी यह यात्रा अब भी जारी थी। वह जानता था कि रास्ता लंबा था, लेकिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी, एक ऊर्जा जो उसे कभी भी हार मानने नहीं देती थी। उसने ये सीख लिया था कि किसी भी मुश्किल को मेहनत और समर्पण से ही पार किया जा सकता है। और इस तरह अंकुश की सफलता की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन गई। उसने साबित कर दिया कि अगर दिल में समर्पण और मेहनत का जुनून हो, तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है और हर इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है। निष्कर्ष, अंकुश की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल शारीरिक या मानसिक मेहनत से नहीं, बल्कि उस मेहनत को सही दिशा में लगाकर ही हासिल की जा सकती है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का एकमात्र तरीका मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से काम करना है। अंकुश ने अपनी यात्रा के दौरान ये सीखा कि किसी भी काम को समझदारी और मेहनत से करना जरूरी है, चाहे वह पढ़ाई हो या कृषि। उसकी सफलता की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान अपने प्रयासों और विचारों में सही दिशा और उद्देश्य रखे, तो वह न केवल अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। सारांश, कहानी अजमेर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले संदीप और उनके बेटे अंकुश की है। अंकुश, जो एक खुशमिजाज और मेहनती लड़का था, फारबिसगंज में अपनी बुआ कविता और मामा रोशन के घर गया। वहां उसने खेती के कठिन और मेहनत भरे कार्यों को समझा और उसकी महत्वता को महसूस किया। यह अनुभव उसे जीवन में मेहनत और समर्पण के महत्व को समझने में मदद करता है। अंकुश ने अपनी पढ़ाई और खेती में नए विचारों को एक साथ जोड़कर समाज में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाया और छोटे किसानों को इससे लाभ पहुंचाने की कोशिश की। अंत में अंकुश ने अपने परिवार का नाम रोशन किया और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाया। उसकी यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।